नमस्कार। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। क्या है नवरात्रि का महत्व? नवरात्रि का मतलब होता है 9 रात। माँ दुर्गा का हर रूप एक अलग मतलब रखता है और इन 9 के 9 रूप का अर्थ है शक्ति और मजबूती। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर ने छल से ब्रह्मा देव से अमर होने का वरदान पा लिया था। इसके बाद वह जब उन सबको परेशान करने लगा तो सारे देवता उसे हराने में अक्षम हो गए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते समय यह भी कहा था कि वह केवल एक महिला द्वारा ही हराया जाएगा। इस शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माँ दुर्गा को मनाया। 15 दिन के युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने भगवान शिव द्वारा दिए गए हथियार से महिषासुर को मार गिराया। पहला नवरात्र शैलपुत्री माँ का होता है या शांति और शक्ति की देवी होती हैं। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी देवी का होता है या ऊर्जा और शांति का प्रतीक होती हैं। तीसरा दिन चंद्रघंटा माँ का होता है और वह बहादुरी और सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। चौथा दिन कुष्मांडा का होता है और वह पृथ्वी पर हरियाली का प्रतीक मानी जाती हैं। पांचवा दिन स्कंद माता का होता है और यह शक्ति और माँ की ममता को दर्शाती हैं। छठा दिन कात्यायनी का होता है और यह अपनी बहादुरी के लिए जानी जाती हैं। सातवां दिन कालरात्रि का होता है, यह अपने भक्तों को बुरी शक्तियों से बचाती हैं। अष्टमी का दिन महागौरी का होता है जो आशावाद और सकारात्मकता फैलाती हैं। नौवां दिन सिद्धिदात्री का होता है, वह प्रकृति की सुंदरता को दर्शाती हैं। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। इसके लिए दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है। वह अडिग है, उसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री की कहानी। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान शिव को नहीं भेजा। देवी सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थीं, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रहीं। सती के न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुख फेरे हुए हैं और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ाने रही थीं। सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गईं। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन ना हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की थी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती के फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से हुआ। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है।
वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यह भी जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उसके सारे वैवाहिक जीवन से कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए इन्हें वृषणूणा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। माता को क्या प्रिय है? पर्वतराज की पुत्री होने के कारण माता को शैल के नाम यानी सफ़ेद वस्तुएं ही प्रिय हैं। इसलिए माँ की पूजा सफ़ेद फूलों से की जाती है और सफ़ेद वस्त्र माँ को अर्पित किए जाते हैं। इसके साथ ही माता को सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग वर की प्राप्ति होती है। माँ के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ है पत्थर और पत्थर को सदैव अडिग माना जाता है।